जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों क्लास 10th दसम कक्षा आज हम देख रहे हैं द्वादशः पाठः 12वां पाठ वर्षा वर्णनम। वर्षा क्या है? एक ऋतु है, वर्षा ऋतु। इस वर्षा ऋतु का वर्णन आपके 12वें पाठ में है, इसको देखेंगे। हिंदी अनुवाद। द्वादशः पाठः वर्षा वर्णनम। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। काव्येषु आदि काव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। काव्यों में आदि काव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि आदि कवि विद्यते। रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि जाने जाते हैं। अस्मिन् काव्ये सप्तकाण्डेषु भगवतो रामचंद्रस्य अखिलम चरितम वर्णितमस्ति। इस काव्य में सात कांडों में भगवान रामचंद्र के अखिल जीवन चरित्र का वर्णन है। पाठो अयम किष्किंधा कांडात अष्टाविंश सर्गात उद्धृतः। यह पाठ किष्किंधा कांड के 18वें सर्ग से लिया गया है। यह पाठ किष्किंधा कांड के 18वें सर्ग से लिया गया है। पाठे अस्मिन् संदर्भ उचितम प्रकृति वर्णनम ऋतुवर्णनम तत्रापि वर्षार्तोः मनोरमं वर्णनम अस्ति। पाठे अस्मिन् संदर्भोचितं प्रकृतिवर्णनम ऋतुवर्णनम तत्रापि वर्षा ऋतोः मनोरमं वर्णनम अस्ति। इस पाठ में उचित संदर्भ प्रकृति वर्णन के अंतर्गत ऋतु वर्णन और उसमें भी वर्षा ऋतु के मनोरम दृश्य का चित्र वर्णन है। आप श्लोक देखेंगे। पहला, रजः प्रशांतम सहिमवद्य वायुर निर्दाग दोष प्रसराः प्रशांताः स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान। अर्थात रजः प्रशांतम, पृथ्वी पे फैले हुए जो धूल के कण हैं, धूल के कण समाप्त हो गए हैं। पृथ्वी पर फैले हुए धूल के कण, गर्मियों में जो धूल बहुत हो जाती है वह धूल के कण समाप्त हो गए हैं। वायु में फैले हुए वायुर्निदाग दोष प्रसराः प्रशांताः, वायु में फैले हुए गर्मी के दोष शांत हो गए हैं। स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम, पृथ्वी पर रहने वाले राजाओं ने अपनी यात्रा को रोक दिया है। प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान, और दूसरे देशों में या बाहर रहने वाले लोग अपने देश वापस आ रहे हैं। पृथ्वी पर फैले हुए धूल के कण समाप्त हो गए हैं, गर्मी के फैले हुए दोष शांत हो गए हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राजाओं ने अपनी यात्रा को रोक दिया है और विदेश में रहने वाले लोग अपने देश वापस आ रहे हैं। इस प्रकार से ये पहला श्लोक। दूसरा देखिए, समुद्रहंतः साललित भारम बलाकिनो वारिधराः नदन्तः महात्सु श्रृंगेषु महीधराणाम विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। समुद्रहंतः साललित भारम, अर्थात जो पानी का भार है, पानी के भार से समुद्र भरा हुआ दिखाई देता है। बगलों की पंक्तियों से नदियाँ सुशोभित हो रही हैं। बगलों की पंक्तियों से नदियाँ, बगुले हैं जो नदियों के किनारे बैठते हैं कीड़े खाने के लिए। जब नया पानी आता है तो उसमें कीड़े बहते हैं, इसलिए नदियाँ बगलों की पंक्तियों से सुशोभित हो रही हैं। महत्सु श्रृंगेषु महीधराणाम, पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, बादल विश्राम करते हुए पुनः जाते दिख रहे हैं। पर्वत के ऊंचे शिखरों पर बादल पुनः विश्राम करने के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं। इसके पश्चात तीसरा श्लोक देखेंगे। वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायांती नृत्यंती समाश्वंती नद्यो घना मत्त गजाः वनान्ताः प्रियाविहीनाः शिखिनाः प्लवंगमाः। वहंती नद्यों, नदियाँ बह रही हैं। घना वर्षंती, बादल वर्षा कर रहे हैं। मत्त गजाः नदांती, हाथी मतवाले हो रहे हैं। वनांताः भांति, वन प्रांत सुशोभित हो रहे हैं। प्रियाविहीनाः ध्यायांती, प्रिया से विहीन प्राणी चिंतामग्न हो रहे हैं। शिखिनाः नृत्यंती, मोर नाच रहे हैं। प्लवंगमाः समाश्वंती, मेढक सुखी हो रहे हैं, अर्थात मेढक निश्चिंत हो रहे हैं। एक बार फिर से इसको देखेंगे। नदियाँ
बह रही हैं, बादल वर्षा कर रहे हैं, मतवाले हाथी प्रसन्न हो रहे हैं, वन प्रांत सुशोभित हो रहे हैं, प्रिया से विहीन प्राणी चिंतामग्न हो रहे हैं, मोर नाच रहे हैं और मेढक निश्चिंत हो रहे हैं। अगला चौथा श्लोक है, वर्ष प्रवेग विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुद्रेण वेगाः प्रणष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गाः। अर्थात जो वर्षा है वो बहुत तीव्र वेग से गिर रही है, वर्षा बहुत तीव्र वेग से हो रही है। प्रवान्ति वाताः समुद्रेण वेगाः, और वायु भी बहुत तीव्र वेग से बह रही है, हवा बहुत तेज़ गति से चल रही है, और पानी के तीव्र वेग से नदियों के किनारे कट गए हैं, जिससे सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। नदियों के किनारे कट जाने से जो नदियों से रास्ते होकर के जाते हैं वो रास्ते बंद हो गए हैं। अगला पाँचवा श्लोक देखिए, षड्पाठ तंत्री मधुराभिधानम प्लवंग मोदीति कंठतालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैर वनेषु संगीतमेव प्रवृत्तम। षड्पाठ तंत्री मधुराभिधानम मतलब भौरे मधुर वीणा बजा रहे हैं। मेढक ऊंचे कंठ से, प्लवंग मोदीति कंठतालम मतलब मेढक ऊंचे कंठ से ताल दे रहे हैं। आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैर, बादल ऐसा लगता है जैसे मृदंग बजा रहे हैं। वन में मानो सभी मिलकर के समान रूप से संगीत का आविष्कार कर रहे हैं। फिर से देखेंगे, भौरे मधुर आवाज़ में वीणा बजा रहे हैं, मेढक ऊंचे कंठ से ताल दे रहे हैं, बादल मृदंग बजा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी समान संगीत का आविष्कार कर रहे हैं। अगला श्लोक देखिए, मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत तराः मृगेंद्राः रम्या नगेंद्रा निभृता नरेंद्राः प्रकीर्णितो वारिधरः सुरेंद्राः। मत्ता गजेंद्रा हाथी मतवाले हो रहे हैं, मुदिता गवेंद्रा पशुगण प्रसन्न दिखाई देते हैं, वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्राः वनों में अत्यंत पराक्रमशाली शेर हैं, रम्या नगेंद्रा पर्वत सुंदर दिखाई देते हैं, पर्वत शोभायमान हो रहे हैं, निभृता नरेंद्रा राजागण मौन हैं, प्रकीर्णितो वारिधरः सुरेंद्राः और देवताओं का राजा इंद्र मेघों के साथ, बादलों के साथ लगता है जैसे आमोद प्रमोद कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है। फिर से एक बार देखेंगे क्रमशः, मत्ता गजेंद्र हाथी मतवाले हो रहे हैं, पशुगण प्रसन्न दिखाई देते हैं, वनों में अत्यंत पराक्रमशाली शेर हैं, पर्वत शोभायमान हो रहे हैं, राजागण मौन हैं, देवताओं का राजा इंद्र मेघों से आमोद प्रमोद कर रहा है। आखिरी श्लोक देखेंगे अब, घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्यम उपैति नवैर जलोघैर धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशाः। अर्थात आकाश में तारे और आकाशमंडल घने अंधकार से आच्छादित है, तारागण और आकाश घने अंधकार से आच्छादित हैं, सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, नवीन जल के बहने से धरती की प्यास तृप्त हो गई है और दिशाएं अंधकार से आच्छादित हैं, किसी तरफ प्रकाश दिखाई नहीं देता। ये वर्षा ऋतु का वर्णन है। घनोपगूढ़म गगनम न तारा, आकाश और तारे घने अंधकार से आच्छादित हैं, न भास्करो दर्शनम अभ्यम उपैति, न ही सूर्य के दर्शन होते हैं, नवैर जलोघैर धरणी वितृप्ता, नवीन जल के बहने से धरती की प्यास बुझ गई है, तमो विलिप्ता न दशा प्रकाशाः, सभी दिशाएं अंधकार से आच्छादित हैं, अर्थात चारों तरफ घना अंधकार है। इस प्रकार से इस पाठ का, इस चैप्टर का आपका हिंदी अनुवाद था इन श्लोकों का। अगले दिन आपको इसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आप समय से कोर्स को पूरा करते जाएं और याद भी करते जाएं साथ में, क्योंकि आपकी परीक्षाएं अर्धवार्षिक बहुत जल्दी ही आने वाले दिसंबर माह में संपन्न होंगी, उसकी आप पूर्व तैयारी रखें। साथ में आप आइडियल संस्कृत टीचिंग को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय से प्रत्येक पाठ का नोटिफिकेशन मिले, हिंदी अनुवाद का और अभ्यास कार्य का। अब आपको इसके पश्चात द्वादशः पाठ वर्षा वर्णनम का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।